Namahi, the topic is level of biological organization. How an organism is organized biologically. ये एक organism कैसे organize हुआ है, किन components, किन chemicals और compounds से मिलकर एक organism बना हुआ है. So, millions of organisms are present on Earth. They are different from each other and range from the simplest organisms like bacteria to the most complex ones like human beings. जमीन पर millions of organisms मौजूद है. हर organism एक दूसरे से मुख्तलिफ है. ज़मीन पर simplest organism जैसे कि बैक्टीरिया है, इससे लेकर मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तक मौजूद है. कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है. So the bodies of all living organisms are made up of different parts organized in a certain manner that supports life functions. तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट्स हैं वो एक ख़ास तरतीब में बने हुए हैं जो लाइफ को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से लाइफ के फंक्शन पॉसिबल है. दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनेल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड फाइनली ऑर्गेनिज्म. ये जो कंपोनेंट्स है ये एक खास तरतीब में अरेंज हुए हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है. जो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, these are subatomic particles and atoms. You know that living organisms and non-living matter is composed of simple units called atoms. जितने भी living things है और non-living things है ये simple units से बने हुए हैं जो atom कहलाते हैं. Each atom is further composed of subatomic particles, electrons, protons and neutrons. और एटम जो है ये फर्दर फिर स्मॉल पार्टिकल से बने हुए हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसको फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम कहा जाता है. द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स. दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडीज 16 एलिमेंट्स से बने हुए हैं. These elements are called bioelements. इन एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है. Out of these bioelements, only 6 elements make 99% of the protoplasm. इन 16 bioelements में सिर्फ 6 एलिमेंट्स प्रोटोप्लाज्म 99% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं. इन 6 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस आते हैं. अदर 10 एलिमेंट्स कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म. ये जो 6 एलिमेंट्स हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस ये 99% प्रोटोप्लाज्म को बनाते हैं. जो बाकी 1% प्रोटोप्लाज्म है वो इन 10 एलिमेंट्स से बनता है. ये 10 एलिमेंट्स कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड आयोडीन collectively make 1% of the protoplasm of the cell. The second level of biological organization are molecules and compounds. You know that atoms combine through bonds and form molecules and compounds.
एटम्स बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। सिमिलरली द एटम्स ऑफ बायो एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल। इसी तरह अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Here are two types of biological molecules. The biological molecules with low molecular weight are called micromolecules. ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल वाटर, अमीनो एसिड और ग्लूकोज है। The biological molecules with higher molecular weights are called macromolecules. For example, carbs, protein, lipids, ये हमारे पास मैक्रोबायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, यानी कि लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। The third level of organization of living organisms are organelles. Different biomolecules combine together in a specific manner and form subcellular structures called organelles. मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक खास तरतीब में अरेंज होकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, ये हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं। Each organelle performs a particular function. For example, mitochondria provide energy to a cell and ribosome prepare protein. हर एक ऑर्गेनेल का एक खास काम होता है जो सेल के लिए परफॉर्म करता है। जिस तरह के माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी को पैदा करना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, इसी तरह राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन बनाना। The fourth level of biological organization is cell. So cell is the basic unit and structural and functional unit of living organism. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये स्मॉल ब्लॉक से बने हुए हैं। उस स्मॉल ब्लॉक को सेल कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो सेल है। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसा कि गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं। which perform different specific function inside the cell. और हर ऑर्गेनल का एक खास काम होता है। गोल्गी बॉडी जो है ये मटेरियल्स की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल के लिए एनर्जी पैदा करता है। और लाइसोसोम जो है ये फूड की और वेस्ट मटेरियल की ब्रेकडाउन करता है। इसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। In unicellular organisms, a single cell makes the whole body. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, इसलिए वो एक सेल ही ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी होती है। While multicellular organism there are more level of biological organization. और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एक सेल से ज़्यादा सेल पर जो ऑर्गेनिज्म मुश्तमिल होता है उसका जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, दीज मेक द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू। In multicellular organism, the cells which are similar in structure and function make groups. Multicellular organisms में ऐसे cells जो structure में भी एक जैसे होते हैं और जिनका काम भी एक होता है वो groups बनाते हैं। Such group of cells are called tissues. Cells जब group बनाते हैं cell के group को tissue कहा जाता है। For example, in plants, mesophyll tissue is made up of cells
which perform photosynthesis. प्लांट में ऐसे सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस का काम सरअंजाम देते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और सेल्स का एक ग्रुप बनाते हैं जिसको मेसोफिल टिश्यू कहा जाता है. In animals, glandular tissue is made up of cells which produce secretion. और human beings में glandular tissues में cells का एक ग्रुप होता है जिसका काम secretion होता है. The next level of organization is organ. Different tissues work together to perform a specific activity. मुख्तलिफ टिश्यूज़ एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक ख़ास एक्टिविटी को, एक ख़ास फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. Such a group of related tissues is called an organ. ऐसे टिश्यूज़ के ग्रुप को जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और एक ख़ास काम को सरअंजाम देते हैं ऑर्गन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, द ऑर्गन स्टोमक इज़ मेड अप ऑफ 2 मेजर टिश्यूज़. मिसाल के तौर पर जो स्टोमक है, मैदा, ये 2 मेजर टिश्यूज़ से बना हुआ होता है. एपिथेलियल टिश्यूज़ आल्सो कॉल्ड ग्लैंडुलर टिश्यू which secretes gastric juice for the digestion of proteins, जो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस को खारिज करता है. while its muscular tissue contracts and grinds the food, जबकि इसके जो दूसरे टाइप के टिश्यूज़ है which are called muscular tissues, ये फूड की कंट्रैक्शन और ग्राइंडिंग का काम करता है. The next level of organization is organ system. The organs in turn coordinate and constitute an organ system. मुख्तलिफ organs एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और एक ख़ास प्रोसेस को सरअंजाम देते हैं और organ system को बनाते हैं which performs a particular function. For example, blood circulatory system in animals. और एक ख़ास काम को सरअंजाम देते हैं. जिस तरह के एनिमल्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसका काम है ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना और हर सेल तक फूड और ऑक्सीजन पहुंचाना और उससे वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करना. The blood circulatory system is composed of organs like heart, arteries, veins and capillaries. Circulatory system heart, arteries, veins और capillaries से बना हुआ होता है. And the 8th level of organization is organism. Different organ systems then collectively form a whole organism. मुख्तलिफ organ systems एक दूसरे के साथ combine होते हैं और एक पूरा organism बनाते हैं. In case of man, different organ systems such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system work in coordination. ये ह्यूमन बींग्स में जो डिफरेंट सिस्टम है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं और पूरे ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. Similarly, in plants, root, shoot system constitute a plant body. इसी तरह प्लांट्स में जो रूट और शूट सिस्टम होता है ये प्लांट के बॉडी को बनाता है.